हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबल शेखर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। तो दिल थाम के आप इसे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वित्तविहीन शिक्षकों की जो न्यूज़ है मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं। और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दो न्यूज़ दिखाऊंगा। एक तो ये आर्टिकल है, फेसबुक से मैंने लिया हुआ है। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने का प्रस्ताव नहीं, उप मुख्यमंत्री। और एक मैं व्हाट्सएप पर जो आर्टिकल है और उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लखनऊ विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए प्रदेश सरकार ने इन विद्यालयों को एक एक माह का जो फीस है वो लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में सरकार द्वारा वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये देखिए, बहुत ही बड़ी खबर है यहाँ की, इस वीडियो की। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कि शिक्षकों को मानदेय देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो भाई बताइए, अब तक वित्तविहीन जो शिक्षक हैं वह लगा हुआ था कि कोई न कोई इस तरह से एक मामला हो पाएगा जो वित्तविहीन शिक्षकों के लिए मिल सकता है, या वित्तविहीन शिक्षकों के जो कह सकते हैं कि जो बातें हैं वो कुछ न कुछ आ सकती हैं उनके पक्ष में। तो ये न्यूज़ 22 अगस्त का है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो वित्तविहीन जो शिक्षक है वो एकदम परेशान है, भुखमरी के कगार पर आ चुका है। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ कर के आपको सुनाते हैं कि शून्य प्रहर के में शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी और सपा के मधुकर जेटली की वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय दिलाए जाने के संबंध में कार्यस्थगन सूचना के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों से इस साल फीस न बढ़ाने और परिवहन शुल्क न लेने के लिए कहा गया है। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने कानपुर नगर के लल्लू प्रसाद इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किए जाने का मामला उठाया। अधिवक्ता ने कार्य स्थगन सूचना अस्वीकार कर दी। अब मैं आपको एक व्हाट्सएप पर जो आया है मैं उसे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम्मानित शिक्षक साथियों एवं शिक्षक बहनों, जहाँ हमारी वर्तमान शोषणकारी भाजपा सरकार के द्वारा लगातार उपलब्धियां छीनी जा रही हैं, 20 लाख करोड़ का महाबजट आने के पश्चात भी हमारा वित्तविहीन शिक्षक साथी इस भीषण महामारी में भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि 20 लाख करोड़ का महाबजट आने के पश्चात भी हमारा जो वित्तविहीन शिक्षक साथी है इस कोरोना काल में, महामारी के काल में भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। तो भाई देश के लिए सरकार, प्रधानमंत्री और राज्यों के लिए मुख्यमंत्री अपना अपना बजट पेश करते हैं। तो इसमें 20 लाख करोड़ का जो महाबजट आया है उसमें भी वित्तविहीन शिक्षकों के लिए इस तरह से कुछ भी नहीं मिला। तो वर्तमान सरकार की कथनी और करनी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी शोषणकारी नीतियों पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारी आने वाली अगली पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंतन करने की आवश्यकता है। भाई सही बात है, अगर हम लोग इतने पढ़े हुए हैं और अगर हम अपने लिए नहीं कुछ कर पाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या कर पाएगी। अगर बीजेपी की सरकार का हालत ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में जो वित्तविहीन शिक्षक हैं वो भूखमरी की कगार से तो कम मरेंगे, चिंता से पहले मर जाएंगे। कि भाई वर्तमान में जो हम लोगों की परिस्थिति है, हम लोग तो किसी न किसी तरह से अपना एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह से एडजस्ट करने वाली नहीं है। तो इसके लिए भी हम वित्तविहीन शिक्षक और शिक्षिकाओं को ये सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसे कुछ निर्णय लिया जाए या इस तरह से कुछ किया जाए जिससे कि सरकार के कानों पर कुछ न कुछ इस तरह से पड़े। लेकिन
ये भी बात है कि हम लोगों ने कितना इस तरह से प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और इस तरह से किया जिससे कि सरकार के पास कुछ इसका बेनिफिट पहुँचे। बेनिफिट का मतलब ये कि जो वित्तहीन शिक्षक है वह इस हालत में है, ये सूचना उन तक पहुँचे। लेकिन सूचना भी पहुँचे फिर भी सरकार ने इस पर कोई इस तरह से नया न्यूज़ नहीं डाला, वो पुरानी ही घिसा पिटा न्यूज़ डालती रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वित्तहीन शिक्षकों के लिए इस तरह से कोई प्रस्ताव बजट में नहीं लाया, जबकि सबकी मंशा थी, इच्छा थी, या कह लें कि एक प्रकार से कि उनके अंदर एक जिज्ञासा था कि नहीं वित्तहीन शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ बजट में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो शोषणकारी ये जो नीति है, ये सभी टीचरों की जो भी इस तरह से पद वगैरह इस तरह से थे वो भी छीना जा रहा है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कभी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कभी भी, कि जो प्राइवेसी हो रही है टीचर जो स्कूल है वो भी आपको अब प्राइवेटीकरण ही होगा, बहुत जल्द ही होने की संभावना है। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं कि बैंक जो है 15 बैंक, अब 15 बैंक नहीं रहेंगे, अब सिर्फ 5 ही बैंक रह पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके जो भविष्य है ये लेकर के हमें चिंता करने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षक समाज की शोषणकारी और वर्तमान भाजपा की सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने, 100 दिन के अंदर विदेशों से काला धन वापस लाने, सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जैसे अनेक वादा करने के पश्चात सब कुछ दरकिनार करके शिक्षक कर्मचारियों, बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को एवं देश की आम जनता के हितों को, उनके रोजगार को दरकिनार करके केवल हिंदू मुस्लिम 370, राम मंदिर, निराधार आत्मनिर्भर भारत तथा आधार ही मिशन वंदे मातरम जैसे खोखले नारों के दम पर पूरे देश को गुमराह एवं छल के माध्यम से शोषणवादी नीति में देश अपने चरम पर पहुंच चुका है। भाई, जो बात है, इतना बजट आ रहा है, अगर एक वित्तहीन शिक्षक को अगर मान कर चलिए 15,000 का ये भाई नुमाइश था कि नहीं 15,000 दिया जाए, अगर सरकार 10,000 रुपये भी देती अगर, तो भी वित्तहीन शिक्षक खुश होता और अपना जीवन यापन कर सकता था। लेकिन ये सरकार वित्तहीन शिक्षकों को मारने पर और कह सकते हैं कि इन्हें भुखमरी की कगार पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक कर्मचारियों से पेंशन सहित उनकी तमाम उपलब्धियां छीनकर वित्तहीन शिक्षक साथियों को उनके मानदेय से वंचित करके, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अनुदेशकों के मानदेय में कटौती करके, लाखों करोड़ों बेरोजगार नौजवानों से उनके रोजगार के अवसर बंद करके, सरकारी संस्थानों को बेचकर कौन से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा रहा है? इस पर सरकार को जवाब देने के साथ पूरे शिक्षक समाज को भी चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है। क्या इन शोषणकारी नीतियों से देश कभी आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्या आत्मनिर्भर भारत में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता नहीं है? आखिर सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने से आत्मनिर्भरता कैसे आ सकती है? अगर आपके सरकारी संस्थान घाटे में चल रहे हैं तो कंपनियां उसे खरीद क्यों रही हैं? अगर फ़ायदे में चल रही हैं तो उसे बेचा क्यों जा रहा है? क्या निजीकरण के द्वारा शोषण पद्धति को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या अपना देश निजीकरण के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जा रहा है? यह सभी मुद्दों पर चिंतन पूरे शिक्षक समाज को करना चाहिए। फिलहाल अभी पूरा शिक्षक समाज को शिक्षक हितों से जुड़े हुए मुद्दे लगातार छीनी जा रही है। उपलब्धियों एवं शिक्षक हितों को लेकर सरकार की शोषणकारी जो नीति है उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो हमें जो भी सरकार की नीतियां हैं उससे सजग रहने की पूरी आवश्यकता है। अपनी एकता, अपनी सामूहिकता को प्रदर्शित करने की सख्त आवश्यकता है।
हमें जो शोषणकारी वर्तमान भाजपा सरकार है सहित जो शिक्षक समाज की सभी शोषणकारी व संघर्षों के व्यापारी नेताओं व शक्तियों के खिलाफ अपने पुराने भरोसेमंद संगठन जो भी हैं उन्हें पुनः हम लोगों को वापस लाना होगा। अन्यथा जो वित्तविहीन शिक्षक है उसका भविष्य एकदम अंधकारमय हो जाएगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वित्तविहीन शिक्षकों की रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है सबसे पहले मैं आपको पहुंचाता हूं, सबसे पहले, क्योंकि सदन में जो भी कुछ होता है हमारे पास मैसेज इस तरह से आ जाता है और मैं तुरंत उसे बना करके आपके पास भेज देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।